नमस्कार। जय श्री कृष्णा। विजय लक्ष्मी कथा सागर चैनल में आप प्रेमी जन जो भी सुनते हैं, वीडियो देखते हैं, उनका हृदय से मैं स्वागत करती हूँ और बहुत ही अभूतपूर्व अद्भुत विषय पर प्रस्तुति करने जा रही हूँ। पहले आपको एक वीडियो सुना चुकी हूँ जिसमें श्री रामकृष्ण परमहंस के प्रथम जगन माता दर्शन। अब इस वीडियो में उनका विवाह और कई साधनाएं जो की हैं उनका वर्णन है। जब वे जगन माता के प्रथम दर्शन कर लिए, उसके बाद भी उनकी जो साधनाएं थी वे रुकी नहीं, निरंतर 4 वर्ष तक चलती रही। बाद में उन्होंने दास्य भाव से साधना शुरू किया, यानी श्री रामचंद्र की साधना, और स्वयं में हनुमान को स्थापित करके साधना करने लगे। एक दिन वे पंचवटी में उदास बैठे थे कि देखते हैं कि एक अनुपम ज्योतिर्मय नारी मूर्ति कहते हैं कि मेरे समीप ही प्रकट हुई और वह स्थान अलौकिक हो उठा। उनके मुखमंडल पर प्रेम, दुख, करुणा, सहिष्णुता, अपूर्व सुंदरता थी। प्रसन्न दृष्टि से वह मूर्ति धीरे धीरे उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ाई। मेरे भीतर से मानो कोई बोल उठा, सीता देवी। बोलिए सीता मैया की जय हो। जैसे ही मैं समझा और माँ कहते हुए अधीर होकर उनके चरणों में लौटने ही जा रहा था, कहते हैं कि तभी वे तत्काल तेजी से आगे बढ़कर हमारे शरीर में प्रविष्ट हो गई। अपने शरीर की ओर भक्तों से संकेत करके कहते हैं। ये सारे प्रसंग सारे पुस्तक में है। शारदा माँ के जीवन चरित्र पढ़ेंगे, उसमें भी ये पाएंगे वर्णन, और इनके चरित्र में, स्वामी जी के चरित्र में, सब में ये इतनी बार पढ़ी हुई है कि मुझे बिल्कुल कंठस्थ हो गया है। कहते हैं कि हमेशा जब मैं साधना करता था, ध्यान चिंतन, तब मुझे तो कोई दर्शन प्राप्त होता था, लेकिन इस बार पहली बार हुआ कि मैं सहज कहीं उदास बैठा था और माँ भगवती का, माँ सीता का दर्शन मुझे मिला। और यही नहीं महाराज, इसी तरह वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी कि आगे चल कर के विभिन्न देवी देवता तथा अवतार पुरुषों ने श्री रामकृष्ण की देह में प्रविष्ट होकर उसे देवताओं की आवास भूमि के तरह परिणत कर दिया था। यह जगत के आध्यात्मिक इतिहास की एक विशेष घटना कही जा सकती है। संभवतः इसी बात को ध्यान में रखकर स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण को सर्वदेव देवी स्वरूप कहा था। और जब इस तरह की वे साधनाएं कर रहे थे तो उनकी जो खबरें उनके घर पहुंची, तो उसके बाद क्या हुआ आइए सुनिए। कामारपुकुर में माँ चंद्रमणि और अन्य संबंधियों के पास यह खबर पहुंची कि गदाधर को उन्माद हो गया है। वह मंदिर में पूजा आदि करने में असमर्थ हैं। माँ के प्राण अधीर उठे चंद्रमणि माँ के। उन्होंने पत्र आदि लिखकर अपने स्नेह वात्सल्य निधि को घर बुलवाया, यानी गदाधर जी को, गदाई जी को। विविध प्रकार के उन्होंने मंत्र, तंत्र, औषधि आदि की चिकित्सा की व्यवस्था की, पर फल कुछ नहीं हुआ। यह घटना संभवतः 1858 ईस्वी के सितंबर या अक्टूबर की है। श्री रामकृष्ण सदा माँ माँ कहते हुए रोते और भूतीर खालता थे, यानी ये बुधुई मोड़ल नामक श्मशानों में जाकर अकेले ही तरह तरह की साधनाएं करने में अपना अधिकांश समय बिताते। जगन माता का निरंतर अबाध दर्शन पाने तथा उनकी विविध लीलाएं देखने के फलस्वरूप श्री रामकृष्ण का मन धीरे धीरे शांत होने लगा। अपने पुत्र को बाहर से बहुत कुछ शांत देखकर चंद्रमणि देवी थोड़ी अस्वस्थ हुई और पुत्र रामेश्वर तथा अन्य सगे संबंधियों के साथ विचार विमर्श करने के बाद भी गुप्त रूप से उनके विवाह की आयोजन करने लगी। भय था कि न जाने कहीं कोई बाधा उपस्थित न करे। यह
लड़कियां तो मिल रही थीं, पर उनके अभिभावकों द्वारा मांगा हुआ जो धन था वह एक समस्या था, क्योंकि ये लोग अति गरीब थे। गरीब धन से थे, ऐसे तो वैभव ही था। लड़की जितने ही कुशल और सुंदर होगी, पैसे भी उतने ही अधिक लगेंगे। धीरे धीरे चंद्रमणि निराश होने लगी। वे बहुत दुखी थी, क्योंकि धनाभाव के कारण वे अपने पुत्र का विवाह नहीं कर पा रही थी। यद्यप चंद्रमणि यह सब छिपा करके कर रही थी गदाधर से, लेकिन गदाधर से कुछ छिपा नहीं था। एक दिन वे भाव में ही माँ से कहते हैं, इधर उधर ढूंढना व्यर्थ है। जयराम बाटी के रामचंद्र मुखोपाध्याय की कन्या मेरे लिए पहले से ही रखी हुई है चिन्हित करके, वहीं जा कर के तुम देखो। और श्री माँ शारदा के पुस्तक में मैंने पढ़ा था कि माँ शारदा ने भी उंगली उठा के दिखा दिया था कि ये मेरे पति हैं। वो बात की बात है, बाद में बताऊंगी। उनके कथनानुसार खोज की गई बात यह थी कि और सब तो ठीक, पर कन्या बड़ी छोटी थी, अभी उसे सिर्फ 6वां साल लगा था। होनहार जानकर चंद्रमणि ने उसे कन्या के साथ अपने पुत्र का विवाह तय कर लिया। 1858 ईस्वी के मई माह में यह परम शुभ विवाह संपन्न हुआ, और इस विवाह में कन्या पक्ष को 300 रुपये देने पड़े थे। श्री रामकृष्ण को उस समय 24वां साल लगा था। शारदा मणि थी इनकी पत्नी, का नाम था शारदा माँ, जो कालांतर में शारदा माँ के नाम से प्रसिद्ध हैं। उस समय 6ठे वर्ष में पदार्पण किया था। जयाराम वाटे गांव की महिलाएं आपस में काना फूसी करने लगी। ओह, शारदा का भाग्य खराब है, सुना है वर के दिमाग में कुछ गड़बड़ है। विवाह के पश्चात श्री रामकृष्ण कुछ दिनों तक कामारपुकुर में ही रहे और निकटवर्ती पास में जो श्मशान थे वहां जाकर वे पूर्वव्रत साधनाएं करते रहे। कभी कभी तो इन साधनाओं में सारी रात बीत जाती थी। इसी बीच अपनी कुल प्रथा के अनुसार वे कुछ दिन के लिए अपने ससुराल जयाराम बाटी गए और शुभ मुहूर्त में अपनी सहधर्मणी को साथ लेकर कामारपुकुर लौट आए। इसी बीच शारदा मणि को 7वां साल लग गया। इसके कुछ ही दिनों बाद श्री रामकृष्ण बहुत स्वस्थ होकर अपने साधना पीठ दक्षेश्वर लौट आए और शारदा मणि अपने मायके चली गई। दक्षेश्वर में श्री रामकृष्ण ने फिर पूजा का भार संभाल लिया। साथ ही उनकी नाना विविध साधनाएं भी चलती रहीं। थोड़े ही दिन में उनका वह उन्माद फिर से तीव्र रूप धर लिया। फिर वही गात्रदाह, वही अस्थिरता, छाती सदा लाल रहती, दृष्टि अपलक यानी पलकें नहीं गिरती। निरंतर माँ माँ कहते हुए वे रोते रहते। काली मंदिर की प्रतिष्ठात्री एवं स्वतत्वाधिकारिणी रानी रासमणि के दामाद मथुर बाबू और मंदिर के कर्मचारियों के विस्मय की सीमा न रही। विवाह के बाद तो मन शांत हो जाने की बात थी, पर यहाँ तो महाराज उल्टा ही था। इससे श्री रामकृष्ण के प्रति मथुर बाबू की श्रद्धा भक्ति बड़ी बढ़ गई। उन्होंने चिंतित होकर श्री रामकृष्ण के लिए कलकत्ते के सर्वोत्तम वैद्य गंगा प्रसाद सेन की चिकित्सा का प्रबंध कर दिया। नाना प्रकार की चिकित्साएं चलती रहीं, पर चिकित्सा से भला क्या लाभ होता है। एक दिन श्री रामकृष्ण हृदय राम के साथ वैद्य जी के घर गए। वहाँ उनके संबंधी एक अन्य अनुभवी वैद्य भी उपस्थित थे। रोग के लक्षणों को सुनने के बाद उन्होंने कहा, यह तो दिव्योन्माद की अवस्था प्रतीत होती है। यह योगज विकार है, योग साधना के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। यह चिकित्सा से ठीक नहीं होता है, और हुआ भी वैसा ही। बीमारी जो थी दूर होने की बात तो दूर रही, उसमें वृद्धि ही होती गई। श्री रामकृष्ण की बीमारी की बात कामारपुकुर में फिर माता चंद्रमणि के कानों में पहुंच गई। रोते हुए उन्होंने अपने गांव के ही जो जागृत देवता बूढ़े शिव हैं उनकी शरण ली। वे मंदिर के द्वार पर अंजल छोड़कर पड़ी रही।
वहाँ उन्हें आदेश हुआ कि मुकुंदपुर के शिव के पास धरना देने से मनोकामना पूर्ण होगी। मुकुंदपुर जाकर उन्होंने प्रायोपवेशन प्रारंभ किया। 2-3 दिन के बाद ही दिव्य कांति लिए महादेव प्रकट हुए। बोलिए महादेव की जय हो। उनका पूरा परिवार ही साक्षात ईश्वर को प्रकट कर लेता था। चंद्रा देवी से वो महादेव जी ने कहा, डरने की कोई बात नहीं, तुम्हारा पुत्र पागल नहीं हुआ है। ईश्वरीय आवेश के फलस्वरूप ही उसकी ऐसी अवस्था हुई है। कुछ आश्वस्त होकर चंद्रा देवी घर लौट आईं। इधर एक अकल्पनीय घटना ने मथुर बाबू के जीवन में एक महान परिवर्तन ला दिया। एक दिन श्री रामकृष्ण दक्षेश्वर में अपने कमरे के उत्तर के बरामदे में भावावेश में टहल रहे थे। उस समय कोठी के अपने कमरे में बैठे हुए मथुर बाबू को श्री रामकृष्ण के भीतर की एक अलौकिक दर्शन हुआ और वे दौड़ते हुए आकर उनके चरणों में लिपट कर रोने लगे। इस घटना का वे वर्णन करते हैं। बाद में एक दिन श्री रामकृष्ण से कहा भी था कि श्री रामकृष्ण ने कहा था एक दिन श्री रामकृष्ण ने कहा था कि मैंने कहा, यह घटना को श्री रामकृष्ण अपने भक्तों को बता रहे हैं कि मैंने कहा, तुम यह क्या कर रहे हो? तुम पैर क्यों छू रहे हो बाबू? रानी के तुम दामाद हो, तुम्हें ऐसा करते देखकर लोग क्या समझेंगे? शांत हो, उठो। पर वह भला क्या सुनने लगा। कुछ देर बाद थोड़ा शांत होने पर उसने सारी बातें विस्तार पूर्वक सुनाई। उसे अद्भुत दर्शन हुआ था। वह बोला, बाबा तुम मनुष्य नहीं हो। तुम जब बरामदे में टहल रहे थे तो मैंने स्पष्ट देखा। जब तुम इधर की ओर आ रहे थे तो देखा कि तुम मनुष्य नहीं हो, मंदिर में जो माँ है वही हो। और जब लौटकर उधर की ओर जा रहे थे तो मैंने तुम्हें प्रत्यक्ष महादेव को देखा। पहले तो मैंने सोचा कि मेरी आंखें कहीं खराब तो न हो गई, मस्तिष्क कहीं मेरा भ्रमित तो नहीं हो गया। फिर आँखों को अच्छी तरह से मैंने पलकें इधर उधर झुकाई, मली, आँखों को पोंछा, तब देखा फिर वैसे ही दिखा। इस प्रकार मैंने तुमको जितनी बार देखा ना बाबा, तुम उतनी बार माँ और शिव दिखे। यह कहकर वह मेरे पांव पकड़कर फिर रोने लगा। यह घटना ठाकुर जी अपने भक्तों को सुना रहे हैं। चूँकि भक्त ही उनके बातों प्रवचनों को कथा, कहानी, जीवन चरित्र के रूप में वर्णन किए हैं पुस्तकों में, इसलिए भक्तों के ही संबोधन में उनके सारे चरित्रों का वर्णन होगा। कहते हैं कि बहुत मैंने समझाया, भाई मैं तो यह सब नहीं जानता, पर वह भला कहाँ मानने वाला था। बहुत समझाने बुझाने के बाद तब कहीं वह शांत हुआ। मथुर क्या ऐसे ही मेरे लिए इतना सब किया करता था। माँ ने उसे अनेक बार अनेक बातें दिखा सुना दी थी। कहने का तात्पर्य है कि ठाकुर जी ये कह रहे हैं कि वो मथुर जी श्री रामकृष्ण परमहंस का बहुत ध्यान रखते थे। पूरा जीवन निर्वाह के जो भी जिम्मेदारियां थी सब निभाते थे। और इसलिए चूँकि माँ के भक्त को वो व्यवस्था करते थे, उनकी देखभाल करते थे, तो माँ भगवती उन्हें अनेक बार बहुत चीज़ें दिखाती थी। इस दर्शन के बाद ही मथुर बाबू के मन की शंका मिट गई। उस दिन से लेकर जीवन के अंतिम दिन तक उन्होंने श्री रामकृष्ण को सतत महामानव के रूप में देखा था और नर देह में अवतीर्ण देवता के रूप में उनकी सेवा की थी। ये भाग यहीं पूर्ण करती हूँ। अगले भाग में उनकी साधनाएं सुनाऊंगी आपको। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।